इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। उन्नाव जनपद के गोना मऊ ग्राम सभा से लगभग आधा सैकड़ा सालों से एक ही परिवार में देखिए कैसे रहती है प्रधानी, जो कि भवानीगंज निवासी आशीष कुमार सिंह उर्फ आसू सिंह ने बताया कि मेरे पूर्वजों से लेकर अब तक लगभग 55 वर्षों से मेरे ही घर परिवार में समाज सेवा के दम पर प्रधानी पर मेरा ही कब्जा बरकरार है। पहले बच्चू सिंह, पुत्ती सिंह, अवधेश सिंह, गंगा देवी, अब मैं आसू सिंह मौके पर प्रधानी का कार्य देख रहा हूँ। मेरे द्वारा यह जनता के साथ सही व्यवहार न होता तो प्रधानी हासिल करना टेढ़ी खीर साबित हो रही होती। जबकि मेरी ग्राम सभा में आवास के नाम पर देखा जाए तो केवल इस पंचवर्षीय में मात्र 4 ही आवास उपलब्ध हो सके हैं। वहीं शौचालय भी जो मेरी ग्राम सभा को मिले हैं वह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि ग्राम सभा के लोगों के साथ सुख दुख में शामिल रहूं और पूरा प्रयास करता हूं कि हमारी ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति हमसे असंतुष्ट ना होने पाए। यही मेरा उद्देश्य है। और फिर चुनाव नज़दीक है। मेरे ग्राम सभा की जनता से मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे जिताने का कार्य करेगी। नमस्कार, आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके पाल। आज रूबरू हो रहे हैं गोना मऊ ग्राम पंचायत के प्रधान आशीष सिंह उर्फ आसू सिंह से, जिनके यहाँ लगभग 50 वर्षों से लगातार प्रधानी चली आ रही है। आइए जानते हैं इनके कार्यों के विषय में, विकास के बारे में। क्या ऐसा इनके अंदर है, इन व्यक्तियों के अंदर है कि जो कि ये है इनके यहाँ 50 सालों से लगातार प्रधानी आ रही है। आइए रूबरू होते हैं, मिलते हैं आशीष सिंह से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह जी। आपके यहाँ कितने सालों से प्रधानी हैं? लगभग 55 सालों से। लगभग 55 सालों से आपके यहाँ 55 सालों से प्रधानी है, तो ऐसा क्या है जनता में, क्या आप देख रहे हैं कि जो कि जनता आपको अच्छी तरीके से 55 वर्ष से, क्या इसको एक दूसरे रूप में देखा जा सकता है कि एक आपके घर की या जो भी बुजुर्ग रहे उनकी लोकप्रियता है, या ये कोई किसी तरह का दबंगई का कारण भी जाना जा सकता है? दबंगई का कारण तो ये जनता ही बता पाएगी जी। इसका तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे जी। फिलहाल रही लोकप्रियता की बात, तो ये भी जनता के ही अंदर में है। जी। भाई 55 साल से करीब 10-10, 12-12 प्रधान लड़ते रहे बराबर आपस में, साथ में हम भी थे। जी। उनको सबको देखते हुए जी जनता हमको चुनती है, तो कुछ ना कुछ तो खासियत देखती होगी हमारे अंदर। अभी तो जनता से पूछा जाए क्या है। जी। और आपने अपने ग्राम पंचायत जो भी प्रधान का कार्यकाल रहा, उसमें से कौन कौन से अहम कार्यक्रम कराए? कार्यक्रम मतलब जी, जो भी कार्यकाल में तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो काफ़ी हुए हैं, जैसे कि नल लगे हुए हैं, खरंजे हैं, नाली है, सीसी रोड है, शौचालय है, सामुदायिक शौचालय बना रहा है हमारे यहाँ भी। जी। और ये आप गौशाला बना हुआ है हमारे यहाँ। काफ़ी विकास कार्य हुए। लोगों को आपने आवास दिए अब तक? आवास हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा आए होंगे तो 5 सालों में 4 आवास। कुल गांव कितने लगते हैं आपके ग्राम सभा? 4 ग्राम सभा लगती है। 4 ग्राम सभा में कुल 4 ही कुल 4 आवास ही आए हैं अभी तक। और शौचालय की क्या पोजीशन है? शौचालय 203 आए हैं। 203 उसमें लगभग सारे कंप्लीट। लगभग सारे जी। और आपके यहाँ गौशाला की क्या स्थिति है? गौशाला की स्थिति हमारे यहाँ बड़ी जर्जर हो गई है। वहाँ पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत हमने डीएम और एसडीएम साहब को दोनों को कर रखी है। जी। जी। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, गौशाला में आपने कुछ काम कराया था कि पहले से ही काबिज है? गौशाला में हमने पूरी इसकी मेड़बंदी करवाई थी, जो शासन की मंशा के अनुरूप था। वो कार्य हमने उसमें करवाया था। जी। लेकिन अब उसको देखते हुए जो उन्होंने कब्जा कर रखा है वो अभी भी उसमें काबिज हैं। जो बाउंड्री हमने बनवाई थी, जो गेट लगवाया था, वो सब अराजक तत्वों द्वारा तोड़ा जा चुका है। इसकी लिखित में शिकायत, ये तोड़ने वाले कौन से लोग हैं? इनकी लिखित में शिकायत हमने एसडीएम साहब को, डीएम साहब को दे रखी है। उनकी एप्लीकेशन उनके नाम लिखे हुए हैं। आप अपने क्या मतलब है, क्या मतलब है उसका दुश्मनी लेने से हमको यहाँ पर? जब एसडीएम साहब के पास आप जाएंगे तो एसडीएम साहब खुद ही बता देंगे आपको। क्या उसमें शासन ने कोई कार्यवाही की? अभी तक तो हमें नहीं लगता कोई कार्रवाई की गई हो उसमें। अच्छा। तो प्रधान जी, जो भी शौचालय बने हैं, जो भी सरकार की मंशा है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, तो इनमें क्या लग रहा है कि लोग उस शौचालय का जो है उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे कि सरकार चाह रही है कि कोई भी व्यक्ति बाहर शौच करने के लिए ना जाए। हमारे यहाँ आबादी करीब 3500 है। जी।
तो 3500 की अपेक्षा में अगर 205 303 शौचालय मिलते भी हैं ये तो उसमें कितना है? वोट के मुंह में जी रहा है। जी जी तब उसमें आप बताइए, शौचालय आदमी बाहर तो जाएगा ही, जी। या तो हमको शुद्ध रूप से हर एक परिवार को एक शौचालय देने की इच्छा जाहिर हमारी जिन कीजिए। परिवारों के घर में शौचालय है, वो उपयोग कर रहे हैं अपना, हम अपनी जिनके घर में है कुल मिला के आपके यहाँ पात्र लोग हैं जो शौचालय के पात्र हैं, लेकिन उनका शौचालय अभी तक नहीं मिला। नहीं पहुंच पाया अभी तक उनके पास। यानी सरकार की मंशा के अनुरूप आप हमने मनसा के अनुरूप 517 जी जी नामों की लिस्ट ब्लॉक में दे रखी है जी कि भी 517 हमारे यहाँ और अपात्र लोग हैं, इनको शौचालय और दिया जाए। 517 नाम लोग। और आगे आपकी स्कीम क्या है विकास के प्रति? अब ये तो सरकार की मंशा है, अगर धन भेजेगा खाते में तो विकास होता रहेगा, यानी वैसे नहीं भेजेगा तो कोई अपने घर से तो कराएगा नहीं। कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आपको लग रहा है नए अधूरे पड़े हैं? अब अधूरे तो कोई कार्य हमारे यहाँ छूटता नहीं है, कार्य तो पूरा कर दिया जाता है। नहीं, नहीं, अभी सरकार से कुछ अपेक्षा सरकार से हम अपेक्षा ये करते हैं कि हमारे यहाँ एक बारातशाला की बड़ी दिक्कत है, जी एक बारातशाला हमारे यहाँ करवा दिया जाए ग्राम पंचायत में। पात्र जो रह गए हैं, वो तो 517 नाम की लिस्ट हमने दे रखी है ब्लॉक में। शौचालय की बात नहीं करता, मैं आवासों की बात करता हूँ। आवास में हमने 171 नाम दे रखे हैं जो कि प्लान प्लस में फीड किए जा चुके हैं। अभी फीडिंग हो रही थी, हाँ 171 नाम हमने दिए हैं, उसमें फीडिंग हो गई है। जहाँ तक हो गई है। इतना बजट आया 5 सालों में? 5 साल में लगभग आया होगा यही 9 चौक 36-37 लाख रुपए आया होगा। बहुत कम बजट है फिर आपकी। अब ये छोटी सी ग्राम पंचायत, जहाँ बड़ी ग्राम पंचायत है वहाँ करोड़ों आता है। अब आप जनता के लिए क्या 2500 कहना 2429 वोटर है हमारे यहाँ, आप तो उसके लिए बजट बहुत आ गया इतना 30 लाख। आप जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? जनता से तो बस यही अपील है कि स्वच्छता का जी पाठ पढ़ें और सीधे सीधे जी अपना आपस में स्वच्छता का काम करें। कोरोना जैसी महामारी में आप मास्क नहीं लगाए, इसके लिए कुछ बोलेंगे? अभी तो फिलहाल हम कमरे में अकेले ही बैठे थे, आप लोग 4-5 लोग आ गए हैं तो हमको लग रहा है कि आप लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, नहीं, तो आप ये सवाल हमसे नहीं पूछ सकते हैं। या तो आप पहले कानून के दायरे में हो तब हमसे सवाल कर सकते हैं। जी मास्क न लगाना कोई इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आप अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था मैं। दूसरा था नहीं अब आप अचानक आ गए बगैर बताए तो मास्क हम कहाँ ढूंढने जाएं? ठीक है। घर जाने का भी समय नहीं दे रहे हैं आप हमको। ठीक है, प्रधान जी बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधान जी, ये हम बात जिससे कर रहे थे ये थे गौनमऊ पंचायत के प्रधान, जो एसएससी प्रधान हैं आशीष कुमार सिंह उर्फ आशू सिंह। उनसे आप सभी लोगों ने देखा उनके विचारों को, और सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए उनका विशेष अहम एजेंडा रहता है कि गरीब जनता तक, आम जनमानस तक उनकी जो भी योजनाएं हैं सरकार की शासन की, वो जनता तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी का। खबरों का